हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बाइनरी कोड्स एंड कोड कन्वर्जन्स। हमने पढ़ी थी डिफरेंट कोड्स में कन्वर्जन मींस बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी एंड डिफरेंट कन्वर्जन्स हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंड बाइनरी नंबर्स। साइंड बाइनरी नंबर समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि साइंड नंबर क्या होते हैं। एक्चुअली कोई भी बाइनरी नंबर है, जब तक उसमें कोई प्लस साइन नहीं है या माइनस साइन नहीं है तो दैट आर कॉल्ड अनसाइंड बाइनरी नंबर। एंड व्हेन प्लस साइन और माइनस साइन इज पुट इन फ्रंट ऑफ दैट बाइनरी नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड साइंड बाइनरी नंबर। तो साइंड बाइनरी नंबर 3 मेथड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 3 मेथड हैं इसे रिप्रेजेंट करने के। नंबर 1 साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, नंबर 2 वंस कॉम्प्लीमेंट, representation, and number 3 is 2's complement representation. तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि एमएसबी और एलएसबी क्या होता है। एमएसबी मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड एलएसबी मींस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी कि यदि हमने कोई बाइनरी नंबर लिखा है दिस वन, देन दिस इज कॉल्ड एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एलएसबी। तो साइंड मैग्नीट्यूड मींस सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है +7 को इन साइंड मैग्नीट्यूड में। तो व्हेन इट इज़ प्लस मींस दिस इज़ पॉजिटिव नंबर। तो जब कोई भी हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यूज़ करेंगे 0 फॉर साइन बिट। यदि हमें माइनस रिप्रेजेंटेशन करना है, नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है, आई विल यूज़ 1 फॉर साइन बिट। एक्चुअली किसी भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो साइन बिट, दूसरा मैग्नीट्यूड। तो हमें दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट जब करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। नाउ यदि हमें करना है सपोज +7 को साइन मैग्नीट्यूड में। साइन मैग्नीट्यूड अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हमें बिट स्पेसिफाई करनी ज़रूरी होगी। सपोज हम कर रहे हैं 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, देन व्हाट विल बी, कैसे ये +7 रिप्रेजेंट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए 7 का बाइनरी कोड क्या होता है। 7 का बाइनरी कोड यदि हम यहाँ से फाइंड करते हैं, दिस कोड इज़ 111 111 111 is the binary code of 7, but I have to represent +7 in 8-bit signed magnitude representation। तो 8 बिट बनाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की 7 बिट बनानी होगी, 7 बिट बनानी होगी और 1 बिट होगी साइन बिट वाली, क्योंकि हमें 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो 1 बिट इज़ रिजर्व फॉर साइन बिट एंड रिमेनिंग 7 बिट्स आर फॉर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो मैग्नीट्यूड इसका आया है 111, बाइनरी मैग्नीट्यूड 111, बट ये 3 बिट में है, हमें इसे करना है 7। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट यहाँ पे लगा देंगे 0, 4 0 लगा देंगे ताकि ये बन जाएगा आपका 7 बिट मैग्नीट्यूड। एंड 1 बिट इज़ रिजर्व फॉर साइन बिट मीन्स प्लस है
तो हम लगाएंगे यहाँ पे 0। नाउ कंप्लीट दिस इज इन 8-bit साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि यदि आपको किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उसका बाइनरी फाइंड करो। बाइनरी की जितनी भी डिजिट आती हैं, सपोज 3 आती हैं या 4 आती हैं, 5 आती हैं, अकॉर्डिंगली उसके आप 0 इंसर्ट कीजिए। सपोज हमें 8-bit में करना है तो 1 बिट तो हो गई साइन के लिए, साइन बिट के लिए 1 बिट ओनली, जो कि यहाँ पे MSB पे लगाएंगे हम, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो। यदि पॉजिटिव नंबर है दैट इज़ 0, यदि नेगेटिव नंबर है दैट इज़ 1, एंड रिमेनिंग 7 बिट्स आर फॉर मैग्नीट्यूड। तो यदि इसका मैग्नीट्यूड 111 है तो हम लगाएंगे यहाँ पे 40। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग +8। +8 का बाइनरी कितना आएगा? दिस इज 1000 1000, 3 0 हैं, 1000। अब ये कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं, लेकिन हमें कितना रिप्रेजेंटेशन करना है? 8 बिट का। 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम यहाँ पे कितने 0 लगाएंगे? 3 0। 3 0 हमने क्यों लगाई हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितनी डिजिट हो गई हैं अभी? 7 डिजिट हो गई हैं। हमें करना कितना है रिप्रेजेंटेशन? 8 बिट का। तो 1 बिट इज रिजर्व फॉर साइन बिट, तो साइन बिट प्लस है तो 0 हो गई। ये हो गया आपका +8 का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इन 8 बिट। अब यदि मुझे करना है -8 को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। नेगेटिव नंबर है तो साइन बिट चेंज हो जाएगी, दैट इज़ 1। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कितना आएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0। ओके, तो ये आपका हो गया साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अब रेंज की बात आती है कि एक्चुअली इसमें हम कितना नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी बिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है n बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है यदि मुझे, तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा? तो n बिट के लिए ये होता है आपका 2 की पावर n -1, 2 raised to power n -1। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 2 बिट की बात कर रही हूँ, देन मैक्सिमम नंबर जिसे मैं 2 बिट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ डेट विल बी 2 की पावर n मीन्स 2, तो 2 raised to power 2 -1 मीन्स 3। यानी कि मैक्सिमम नंबर जिसे मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 2 बिट में, डेट इज़ 3। इसे समझ लेते हैं थोड़ा और। जैसे 2 बिट का नंबर है, 0 का कोड 0 0 ही होगा, ठीक है। 1 का कोड कितना होगा? 0 1। 1 को यदि आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 0 1 आएगा। 2 को बाइनरी में, ये सब डेसिमल नंबर है, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 2 का आएगा 1 0। 3 का कोड कितना आएगा? 1 1। 4 का कोड कितना आएगा? 1 0 0। तो आप देख पा रहे हो 2 बिट में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हुआ है, जिसमें से मैक्सिमम नंबर किसका है? 3 मैक्सिमम नंबर है 3, जिसको हम 2 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी नंबर आएंगे उसको हम 2 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे 4 आया, 4 को आप 3 बिट में रिप्रेजेंट करोगे। तो ये रेंज होती है किसी भी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने की। सपोज मैं 3 बिट की बात कर रही हूँ, तो इसमें मैक्सिमम नंबर कितना होगा? 2 की पावर 3 -1 मीन्स 2 की पावर 3 इज़ 8 -1 इज़ 7। तो जब आप 4 की बात देखोगे, 4 क्या होता है कोड इसका? 1 0 0 बाइनरी कोड। 5 का 1 0 1। 6 का कोड कितना होता है? 1 1 0। 7 का कोड कितना होता है? 1 1 1। 8 का कोड कितना होता है? 1 0 0 0। ये कोड कहाँ से आ रहे हैं? ये मैंने सारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं।
दो मेथड बताए थे आपको कैसे हम डेसिमल से बाइनरी फाइंड करते हैं, और एक आपको कंसेप्ट बताया था जिसमें टेबल की फॉर्म में समझाया था कि कैसे इसको ये बाइनरी इक्विवेलेंट आए थे। 8421 कोड से कैसे हमने फाइंड किया था पर्टिकुलर नंबर का कोड। तो अब देखिए आप 8 का जो बाइनरी आ रहा है वो कितना है 1000, तो ये 4 बिट में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर जिसे मैं 3 बिट में रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ वो है 7, ठीक है। तो ये आपका रेंज होता है किसी भी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने की, n बिट के लिए 2 की पावर n-1। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये तो बात रही आपकी n बिट की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की। अब बात आती है इसी की साइन मैग्नीट्यूड की। इसकी क्या रेंज है? इसकी रेंज होती है आपकी 2n-1 -1 2 माइनस 2 की पावर n-1 -1, यानी कि यदि हम 8 बिट की बात करें तो 8 बिट में क्या हो जाएगी ये 2 की पावर 8 -1 -1 2 माइनस मीन्स 2 की पावर 7 -1 मीन्स 127 2 -127, ये इसकी रेंज हो जाएगी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब बात आती है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये वंस कॉम्प्लीमेंट कोई भी नंबर है, साइंड नंबर है, मीन्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यदि हम बात कर रही हूँ +8 की एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन वंस कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसे याद कर लीजिए। जो भी पॉजिटिव नंबर होगा उसके लिए तीनों रिप्रेजेंटेशन सेम होंगे, चाहे आप साइन मैग्नीट्यूड करो, चाहे आप वंस करो, चाहे टूस करो। यानी कि +8 के लिए जो साइन मैग्नीट्यूड अभी आपने फाइंड किया था वही वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। तो साइन मैग्नीट्यूड हमें क्या फाइंड किया था +8 का, दैट इज ये हमने साइन मैग्नीट्यूड अभी फाइंड किया है, यही इसका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा। पॉजिटिव नंबर के लिए साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑल 3 आर सेम, बट फॉर -8 के लिए रूल्स अलग हो जाते हैं। किसके लिए? फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट। -8 का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 8 का, यानी कि -8 को आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे 8 का। 8 का बाइनरी कोड कितना होता है 1000, ये बाइनरी कोड होता है। यदि हम 8 बिट की बात करें तो हम यहाँ पे लगा देंगे, हम बात करें 8 की, नॉट प्लस नॉट माइनस, सिंपल 8। तो 8 के लिए तो आपका ये आप फाइंड करते हो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आता है 8 का। (1000) ये इसका बाइनरी आता है। अब यदि आपको 8 बिट बनाना है तो आप यहाँ पे 40 लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका साइंड नंबर नहीं है। साइन नंबर में यहाँ पे साइन बिट 0 होती है या 1 होती है, डिपेंड अपॉन प्लस और माइनस साइन, बट ये ओनली 8 है, अनसाइंड नंबर है। तो इसके लिए हम बिना कुछ सोचे 8 बिट पूछा है तो 8 बिट आप 40 लगा देंगे। तो ये आपका आ गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8। अब वंस इसका फाइंड करना है, वंस ऑफ 8। वंस क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट इज अचीव्ड बाय कन्वर्टिंग 0 to 1 एंड 1 to 0, यानी कि जो बिट 0 होगी उसे आप 1 कर देंगे, जो 1 होगी उसे 0। वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स अपोजिट, यानी कि 0 का 1 और 1 का 0। तो आपका आ जाएगा, ये क्या है? वंस ऑफ 8। जो 8 का वंस है वही होगा आपका वंस ऑफ, वही होगा -8 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे +8 को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो आई विल राइट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन बिकॉज बोथ आर सेम।
एंड बट मुझे जब -8 के लिए रिप्रेजेंट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो मैं फाइंड करूँगी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8, सिंपल 8 का, अनसाइंड नंबर का। तो डेट इज़ दिस वन। तो ये आपका आ गया दिस वन एंड दिस वन, ये आपका आ गया +8, ये आपका आ गया -8 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की रेंज क्या होती है? इसकी रेंज भी वही होती है जो साइन मैग्नीट्यूड की होती है। दिस इज़ द रेंज, यानी कि कोई भी नंबर इस रेंज के बियॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट में। अब हम बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की। तो यदि हम बात कर रहे हैं +8 इन टूज कॉम्प्लीमेंट, +8, मैंने अभी बताया आपको पॉजिटिव नंबर के लिए तीनों रिप्रेजेंटेशन विल बी सेम, यानी कि जो साइन मैग्नीट्यूड में आया था, क्या आया था? +8 ये आया था साइन मैग्नीट्यूड, टूज में भी इसका यही होगा वैल्यू। बट जब मुझे -8 को रिप्रेजेंट करना है इन टूज कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूँगी? फाइंड करूँगी टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम 8 का बाइनरी फाइंड कर लेते हैं। 8 का बाइनरी कितना आया था? अभी आपने फाइंड किया था 8 का बाइनरी 8 बिट में ये आया था बाइनरी 8 का, एंड वंस ऑफ 8 का वंस कितना, इसका वंस कितना आएगा? सिंपली 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0। नाउ टूज ऑफ 8, टूज कैसा आएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट इज अचीव्ड बाय एडिंग 1 टू वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा टूज। एडिशन हमें बाइनरी एडिशन करना है। 1 + 1 इज द 0 विद 1 कैरी, 1 + 1 इज द 0 विद 1 कैरी। So this is 2's complement representation of -8.